आदरणीय बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के न रहने के बाद नारा बदल दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये रैली बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए कि दलितों में, पिछड़ों में, अक़लियत के साथियों में अगर अब सहारा कोई दिख रहा है, इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कोई दल दिख रहा है, तो इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिख रही है। तो इसको कम करने के लिए जो बहन जी घर में बैठी थी लंबे समय तक, इनको निकाला गया है। और बहन जी के निकलने के बारे में भी समझ गई है कि क्यों निकली हैं, किसके इशारे पे निकली हैं, लिहाजा इस झांसे में आने वाली पीडीए नहीं है। आपने जब राजनीतिक शुरुआत की थी तो बसपा से करी थी, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। अभी भी आपकी अम्बेडकरवादी ही विचारधारा है। आप भले चाहे समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन विचारधारा आपकी अम्बेडकरवाद प्लस समाजवाद है, क्योंकि यही एक जो लगता है कि आगे जो सांप्रदायिक ताकतों को हरा सकती है। अभी 2012 के बाद से मेरे ख्याल से एक साथ 17 में रैली हुई थी, और अभी मायावती जी ने बड़ी रैली करी है। उसको बड़ा खुश है सभी लोग कि बहुत अच्छी रैली हुई है। इस रैली को आप किस तरह देख रहे हैं? बसपा का फिर से मतलब उठान की तरफ देख रहे हैं, जीवित होना देख रहे हैं, या ये रैली केवल उसी बाउंड्री में सीमित होकर फिर कुछ नहीं होना है इसके बारे में? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों वाला भारत बनाने के लिए माननीय कांसीराम साहब ने क्लास 1 की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनाई है। और पूरी जिंदगी संघर्षों का परिणाम है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहुंची है। लेकिन बहन जी, मैं 1996 में भी एमएलए था, तब इसी पार्टी से एमएलए था। 2004 में मैं एमपी इसी पार्टी से बना हूँ। मैं पहला नेता हूँ जो बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को और नेता आदरणीय बहन जी को, हम लोगों ने कभी कोई एक भी अपशब्द कहने का काम नहीं किया, कोई बुराई करने का काम नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सपा बसपा जैसे दल नहीं पैदा होते तो कांग्रेस बीजेपी में तो हम लोग आज भी नहीं पैदा हो सकते थे। इसलिए मानवर कांसीराम साहब सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस नारे का कमाल है कि बहुजन समाज पार्टी ने उन पिछड़े समाज के लोगों में, दलितों में, अक़लियत के साथियों में, जिनके पैरों में चप्पल नहीं था, उनके मन में भी ये आशा उत्पन्न की कि हम भी एमपी, हम भी एमएलए बन सकते हैं। और उसका परिणाम है कि बहन जी गठबंधन से ही सही, जून 95 में तब भी गठबंधन था, सपा बीजेपी ने समर्थन से बनी। 1996 में, 97 में फिर भी समर्थन से बनी थी। और 2007 में वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बन पाई, 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई है। ये बहुजन समाज के लोगों की ताकत है। लेकिन जिस पार्टी का जो कारण होता है, बनने का कारण था क्या? 1585 था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इनकी हिस्सेदारी। आदरणीय बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के न रहने के बाद नारा बदल दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तैयारी, जिनकी जितनी तैयारी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्से। तैयारी में तो दलित पिछड़े आ ही नहीं सकते थे। उसके बाद से लगातार उन्हें लगा कि हमें इसी एजेंडे पर चलना चाहिए। और स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो अपना नारा बदला, उन्होंने जो जिसका बीएसपी के बनने का जो कारण था वो कारण खत्म किया, तब से लगातार बहन जी कमजोर होती चली गई। पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 1993 में तो सपा बसपा गठबंधन मानवर कांसीराम साहब के साथ हुआ था। उन्होंने उस समय नारा दिया था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। और 2019 में फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर दोनों ताकतों को, सपा बसपा को इकट्ठा करके इन सांप्रदायिक ताकतों को
परास्त करने के लिए बड़ा दिल करके बहन जी ने जो जो सीटें मांगी, जो जो सीटें चाहिए उसको देकर उन्हें 10 MP बनाने का काम किया था और सपा को 5 ही प्राप्त करके अपना संतोष करना पड़ा था। गठबंधन तोड़ने के बारे में तो मैं 19 में भी कह रहा था, पब्लिकली कह रहा था कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग वाले दिन तक है और काउंटिंग के समय ही गठबंधन खत्म कर दिया। बहन जी ने ये आरोप लगाया कि यादवों ने वोट नहीं दिया है। मैं गवाह हूं, मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था, मेरे संबंध यादवों में भी थे, लेकिन पूरा 99% यादव समाज ने सपा बसपा गठबंधन को सपोर्ट करने का काम किया था। उसके बाद भी बहन जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के दबाव में आकर गठबंधन तोड़ने का काम किया। कि अगर ये सपा बसपा गठबंधन बना रहा तो फिर जो 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी रही है वही बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने गठबंधन खत्म करने का बहन जी के खिलाफ जांच का डर दिखाकर, भय दिखाकर, चूंकि कहा गया जो डर गया वो मर गया, और आज तक बैठी थी। और ये भी रैली माननीय अखिलेश यादव जी के PDA का नारा देने के बाद, जब 2024 में संविधान को खत्म करने की 400 पार का नारा दे रहे थे, उस समय बड़ा दिल करके माननीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन करके 400 पार करने वाली पार्टी को उत्तर प्रदेश से 43 सीटें ला करके इंडिया गठबंधन बीजेपी को घुटनों के बल लाने का काम किया था। और बहन जी हाशिए पे चली गई। ये रैली बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए कि दलितों में, पिछड़ों में, अक़लियत के साथियों में अगर अब सहारा कोई दिख रहा है, इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कोई दल दिख रहा है, तो इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिख रही है। तो इसको कम करने के लिए जो बहन जी घर में बैठी थी लंबे समय तक, इनको निकाला गया है कि कुछ तो इनको कम करने का काम करो। आप कह रहे हैं निकाला गया है? बिल्कुल निकाला गया है। और इनको तो मैं तो कानपुर में भी और जगह में तमाम प्रशासन के लोग कहते थे कि बहन जी के RTO कहते थे कि हमें बहन जी गाड़ी देनी, मैं तेल की देनी है। मैं तेल की गाड़ी मुहैया कराने का काम किया गया है, तब ये रैली हुई है। मैं तो ऐसी रैली तो मैं कह रहा हूँ बस बहुजन समाज पार्टी और पहले भी कर चुकी है, बिना पैसे के भी करती रही है। ये तो पैसे की रैली है। और जहाँ तक बसपा का जनाधार की बात है, बसपा का भी जनाधार है, पूरे दलितों में तो नहीं है, लेकिन एक खास बिरादरी में अभी भी उनके प्रति लगाव है और वही उनका बेस है। और लगभग मुझे अनुमान है कि 20-22 हज़ार 25 हज़ार वोट का अनुमान औसत हर पूरे 403 विधानसभा में बसपा का बेस है। तो अगर उस बेस में अगर 1000 भी चल देते एक विधानसभा से, तो जितनी बड़ी रैली उससे बड़ी रैली हो जाती है। कोई रैली खास नहीं है। रैली से जीत का पैमाना तय नहीं होता है। बसपा का वो बेस नहीं है जिस समय हम लोग थे, हम लोगों ने बेस बनाया था। समूचा पिछड़ा समाज बसपा में था, समूचा दलित समाज जो बसपा में था, समूचा लगभग हम जब 8-5 पार्लियामेंट लड़े हैं तो मुसलमान भाई बसपा के साथ रहते थे। लेकिन अब ना मुसलमान उनके साथ है, ना अब उनके साथ ना जाटो दलित है, और OBC तो है ही नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की रैली होना दूसरी बात है। रैली से जीत का पैमाना तय नहीं होता है। ये रैली निश्चित तौर पर बसपा से ज़्यादा बीजेपी खुश है। तारीफ भी तो उन्होंने की। और हमें लगता है बीजेपी के सभी नेताओं ने, ब्रजेश पाठक ने किया तारीफ और लोगों ने तारीफ करने का काम किया है। इसीलिए तारीफ करने का काम किया है कि बहन जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय समाजवादी पार्टी के PDA के एजेंडे को कुछ कम करने का काम करें, लेकिन PDA का एजेंडा मजबूत है, गठबंधन मजबूत है। और सपा बसपा के खिलाफ भी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक भी
कोई कमेंट्स करने का काम नहीं किया है। उनके समर्थक लगातार ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप कांशीराम जी से बहुत मोहब्बत थी, प्रेम है, मानते हैं, तो जो जिला का नाम मतलब रखा था क्यों बदल दिया? तमाम बातें वो लोग कहते रहते हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन में क्यों खत्म किया, और इसके बाद छात्रवृत्ति क्यों खत्म करी, ये सब आरोप लगते रहते हैं। देखिए भाई, ये आरोप निश्चित तौर पर लगे हैं, लोग लगाते भी हैं, लेकिन पहला गठबंधन तो माननीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया था, वो खत्म बसपा की तरफ से हुआ। वो भी जो आपने घटना बताई प्रमोशन के लिए, तो उसमें माननीय मुलायम सिंह जी थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी नहीं थे। अब अखिलेश जी की नई समाजवादी पार्टी है, अब अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। अब इस पीडीए में गांधी का गांधीवाद भी है, और अंबेडकर का अंबेडकरवाद है, और लोहिया का समाजवाद, तीनों का समावेश है। इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, इससे आदरणीय बहन जी भी घबराई हुई हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करने का काम कर रही हैं। हमें लगता है कि 2027 में इन सांप्रदायिक ताकतों को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव, दूसरा कोई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, और बहन जी के निकलने के बारे में भी समझ गई है कि क्यों निकली हैं, किसके इशारे पे निकली हैं। लिहाजा इस झांसे में आने वाली पीडीए नहीं है। 27 में समाजवाद, 27 में केवल और केवल समाजवाद, इंडिया गठबंधन। ठीक है, तो ये हमारे साथ